लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कप्तान का चाबुक चला है। औचक निरीक्षण में आराम फरमाते नजर आए पिठोरिया थाना के 4 पुलिस कर्मी को एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। पिठोरिया थाने के जेएसआई अजय पासवान, श्यामानंद पासवान को सस्पेंड किया गया है। वहीं अमृत प्रसाद मेहता और पीसीआर 22 के आरक्षी नीरज कुजूर पर भी कार्रवाई हुई है। तो एसएसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। लापरवाही के वजह से इन पर चाबुक चला है। औचक निरीक्षण में ये आराम फरमाते नजर आए थे। पिठोरिया थाना के 4 पुलिसकर्मी हैं और इन चारों को तत्काल प्रभाव से एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। एसएसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। पिठोरिया थाने के जेएसआई हैं अजय पासवान और श्यामानंद पासवान सस्पेंड किए गए हैं। अमृत प्रसाद मेहता और पीसीआर 22 के आरक्षी नीरज कुजूर पर भी कार्रवाई की गई है। राजधानी रांची के उरमांझी थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप पर 4 हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने न सिर्फ लाखों रुपए के सोने के गहने लूटे बल्कि विरोध करने पर दुकान के मालिक को भी घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच कर रही है। उरमांझी में जेवर दुकान को निशाना बना, इससे पहले भी जेवर दुकान को निशाना बनाया गया। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? उरमांझी की घटना क्या है? देखिए, उरमांझी में जो है कल संध्या में जिसमें बारिश हुई थी और उस दुकान में भी और कोई लोग नहीं थे, उसमें अपराधी घुसे 4 की संख्या में और उन्होंने जो है दुकानदार का जेवर लूटा और उनके साथ मारपीट किया। हम लोग कांड का अनुसंधान कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोग को मिला है 2-3 जगहों का। उसके आधार पर जो काम करने का मोडस ऑपरेंडाई था उनका, उसे लगता है कि वो लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं जेवर लूट के, और हम लोग उस पर जो भी इसके गैंग हैं हमारे पास आइडेंटिफाइड, उसके लिए हम लोग छानबीन कर रहे हैं। राजधानी रांची के कई इलाकों में इन दिनों चैन स्नैचिंग की घटना लगातार बढ़ रही थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद अयाज अहमद और मोहम्मद शाहिद का नाम शामिल है। वहीं चोरी के जेवरात को मोती ज्वेलर्स और प्रेम ज्वेलर्स की दुकान में बेच दिया जाता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान मालिक प्रेम कुमार वर्मा और चिराज कुमार को भी गिरफ्तार किया है। ये 29 अप्रैल को सदर थाना क्षेत्र के हैदर अली रोड में एक महिला के गले से चेन छिनतई हुई थी। उस कांड के अनुसंधान के बाद अभियुक्तों का पता चला और इस गैंग में जो लोग हैं उसमें से 2 लोग जो हैं जो छीनने वाले हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। कुछ सदस्य अभी भी फरार हैं उनके। और इस चेन छीनने के बाद उस सोने को गला दिया गया और ये गलाने और बेचने के काम में जो ज्वेलर्स इन्वॉल्व थे, एक जो है वो मोती ज्वेलर्स है और एक प्रेम ज्वेलर्स है। ये ज्वेलर्स लोग जो है चोरी का सोना खरीदते हैं, उनके भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इन दोनों ज्वेलर्स के पास ये पाया गया कि ये लोग सीसीटीवी नहीं रखते हैं ताकि चोरी का सोना ये खरीद पाए। तो कुल मिलाकर 4 गिरफ्तारी हुई है। इनके गैंग के और भी जो बाकी सदस्य बचे हुए हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। छिनतई में कौन-कौन? छिनतई में एक अयाज अहमद उर्फ रजत और एक मोहम्मद शाहिद, दोनों जो है लोअर बाजार थाना क्षेत्र। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत कजरी गांव से 2 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों की पहचान प्रेम गंजू उर्फ प्रेम भोक्ता बंगाली और नूतन गंजू के रूप में की गई है। दोनों आरोपी चरही थाना क्षेत्र के कजरी गांव के ही रहने वाले हैं और इनके खिलाफ हजारीबाग समेत कई थाना क्षेत्रों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस छापेमारी अभियान का नेतृत्व चरही थाना प्रभारी गौतम कुमार ने किया। ये 19 का केस है। 19 में एक ठेकेदार है अजय कुमार सिंह। इनके द्वारा दासो खाप में पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा जल मीनार और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा था। उसी समय रात में 10-15 आदमी के द्वारा आके वहां पर छिनतई की गई और लेवी की मांग की गई थी। वो केस रजिस्टर हुआ था 69/19।
और उसमें कम से कम उसमें 12 लोगों को हम लोग जेल भेज चुके थे। अभी 2 आदमी उसमें से पकड़े गए हैं। ये दोनों आदमी कल कजरी के जंगल से पकड़ा गया इन लोगों को। इसमें एक का नाम है प्रेम गंजू, दूसरे का नाम है नूतन गंजू। इन लोगों पर भी 2-3 केस पहले से चरही थाना में रजिस्टर्ड है। उसमें CLA का भी केस है दोनों पर, और ये दोनों पहले कभी नक्सल संगठन में काम किया करते थे। अभी ऐसी सूचना नहीं है कि ये लोग, लेकिन उस से संपर्क में है, लेकिन ये उस एरिया में छीनना मारना या फिर कोई काम कर रहा है तो उसको लेवी का मांग करना। निरसा विधानसभा के चिरकुंडा सेलिब्रेशन हॉल में 4 मई को आरजेडी की 1 दिवसीय कार्यशाला रखी गई है, जिसमें झारखंड प्रदेश से आरजेडी पार्टी के कई बड़े नेता और केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ पार्टी के कई विधायक भी भाग लेंगे। ये जानकारी आरजेडी के धनबाद जिला प्रवक्ता सज्जाद अंसारी ने मीडिया को दी। बताया गया कि इस कार्यशाला में पूरे राज्य के कार्यकर्ता काफी संख्या में एकजुट होंगे। अभी जैसे कि हमारे जिला प्रवक्ता सज्जाद ने बताया कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 तारीख का कार्यशाला कार्यक्रम के मद्देनजर आज रखा गया है। पूर्व की तैयारी जो हमारी है, हमारे धनबाद जिला के नए से पुराने सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना व उद्देश्य, राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह है लालटेन, कार्यकर्ता व संगठन, ये 4 विषयों पे कार्यशाला लगाने का यह कार्यक्रम है हमारा। ये इसमें 4 बौद्धिककर्ता जिनका मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। इस उद्देश्य से हम इस कार्यशाला को 4 तारीख को चिरकुंडा अंतर्गत सेलिब्रेशन में लगा रहे हैं। मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण जी, भारत सरकार, हमारे बीच उस दिन रहेंगे, उनका भी मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिलेगा। उसके बाद हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे आज के श्रम और नियोजन उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव जी, झारखंड सरकार, सह गोड्डा विधानसभा विधायक भी इस मार्गदर्शन देने की में अपना अहम भूमिका निभाएंगे। हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले यह कार्यक्रम निश्चित किया गया है। तो युवा राष्ट्रीय जनता दल के धनबाद जिला में उस दिन कल ही हमारे इस निरसा प्रांगण में वो उपस्थित हो जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल के रंजन प्रसाद जी, उनके साथ साथ पूरे युवा का प्रदेश का कार्यकारिणी हमारे इस धनबाद जिला के अंतर्गत चिरकुंडा में कल से ही उपस्थित हो जाएंगे। पूरे कार्यक्रम का वो पहले से देख लेंगे क्या क्या स्थिति है, और उसके बाद 4 तारीख को उनका भी मार्गदर्शन प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मिलने जा रहा है। देवघर विधायक जो हमारे वर्तमान में सुरेश पासवान जी हैं, पूर्व के मंत्री भी यहाँ रह चुके हैं, उनका भी मार्गदर्शन हम लोग को कार्यकर्ताओं को। अभी जैसे कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। पार्टी कार्यालय से निकाले गए कैंडल मार्च को अल्बर्ट एक्का चौक तक लोग पहुंचे, जहां पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की गई। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि इस घटना के बाद पूरा देश एकजुट है और पाकिस्तान की आतंकी हरकत का विरोध कर रहा है। हम लोग की यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से जो आतंकवादियों की तरफ से जो हमला हुआ है पहलगाम में, बहुत जल्दी सरकार कोई ठोस कदम हमारी उठाने वाली है। पूरा राष्ट्र एकजुट है। आतंकवाद के खिलाफ हम लोग एक आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग कुछ उचित कार्रवाई करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी कोई कार्रवाई करेंगे और आतंकवाद पे कड़ा जो है वो लगेगा। जी देखिए, पूरा देश एकजुट है। 140 करोड़ जो लोग हैं हमारे, जो देशवासी हैं, एक पैर पर एक स्वर से सब लोग खड़े हैं और निश्चित रूप से अगर जो है आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, होगा। हम लोग का पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार में ये जो कार्रवाई जो होने के लिए जो उन्होंने ठान रखा है, अबर पाकिस्तान का आर पार हो जाना चाहिए हम लोग के हिसाब से, ताकि दोबारा इस तरह की घटना जो हुआ है, बहुत ही शर्मनाक दुखद घटना हुआ है, दोबारा ना हो। गिरिडीह के खोरी महुआ स्थित श्री कृष्ण ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि 26 अप्रैल की मध्य रात्रि को चोरों ने पंप कार्यालय की खिड़की से घुसकर करीब 3 लाख रुपए और 4-5 चेकबुक की चोरी की थी। पंप मैनेजर सत्यम कुमार मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। तीनों आरोपी देवरी थाना क्षेत्र के लेलिया और नई टाड़ के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से 81,000 रुपए, एक काला बैग, मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल बरामद किए हैं। ये 26 अप्रैल की रात की घटना थी धनबाद थाना क्षेत्र में।
एक श्री कृष्णा ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप है, उसके खिड़की को तोड़ करके उससे घुस करके और 3 लाख रुपया नगद ले जाने का एक मामला हम लोग के संज्ञान में आया था और उसके मैनेजर के द्वारा FIR दर्ज कराया गया था और जिसको लेकर के SDPO और सर्कल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था और जो भी हम लोगों का टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट के आधार पर इसमें 3 लोगों की संलिप्तता प्रमुख रूप से पाई गई, जिसमें गुड्डू यादव, दूसरा विनोद यादव और एक सुधीर यादव। ये तीनों जो है देवरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और तीनों के द्वारा जो है ये स्वीकार भी किया गया और नगद के रूप में चूंकि इन लोगों ने पैसा बंटवारा कर लिया था और 8,100 रुपया इनके पास से काला रंग के बैग से इनके पास से बरामद हुआ और जो जिस मोटरसाइकिल का यूज़ किया गया था, जो मोबाइल का यूज इन लोगों के द्वारा किया गया था, ये सभी सामान को भी हम की भी जो है जब्ती की गई है। इसमें बाकी हम लोग कर रहे हैं पूछताछ की, अगर बाकी नगद अगर इन लोगों के द्वारा कहीं रखा गया है तो अभी इन लोगों की फिर से हम लोग पूछताछ जारी है, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी बरामदगी। धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम शुक्रवार को सीधे LRDC ऑफिस पहुंची और क्लर्क मनीष कुमार भारती को इलाही मियां से 10,000 रुपए कैश लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 10,000 रुपए घूस, लंबित म्यूटेशन अपील, वाद विवाद निपटाने के एवज में मांगा गया था। वो रिश्वत देना नहीं चाहते थे, लिहाजा इलाही मियां ने इस मामले की जानकारी धनबाद ACB को दी। टीम ने पूरे मामले की जांच की। जांच में मामला सही पाया गया, इसके बाद कार्रवाई की तैयारी की गई। एडवोकेट के द्वारा जबरदस्ती हमारे कमरे में पैसा रख दिया गया और पकड़वा दिया गया सर। हमने हाथ से न छुआ, न पूछा, न जाना। क्या है आप? हम किरानी हैं सर। आज ACB टीम के द्वारा खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित नाजिर मनीष कुमार भारती के विरुद्ध जो है एक आवेदन प्राप्त हुआ था कि म्यूटेशन वाद में जो है उसका को लंबित कार्य को करने के लिए जो है 10,000 रुपये की मांग हुआ था। उसकी शिकायत ACB में की गई थी। ACB के द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन पश्चात जो लगाया गया आरोप है उसको सही पाया गया। उसके बाद पश्चात कांड दर्ज करते हुए उसको पकड़ने के लिए धावा दल का गठन किया गया है और धावा दल टीम के द्वारा आज उसे 10,000 रुपया लेते हुए जो अनुमंडल कार्यालय से उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के पश्चात उचित कार्रवाई की जा रही है। धनबाद थाने में लड़की को भगा ले जाने की शिकायत परिजनों की तरफ से दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि लड़का लड़की दोनों अलग अलग समुदाय से हैं। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से लड़की के सकुशल बरामदगी की मांग की है। इधर लड़की के परिजनों के साथ पहुंचे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने सीधे तौर पर कहा कि यह पूरा मामला लव जिहाद का है। देखिए, एक आरिफ हुसैन वो कहीं खान भी लिखता है जी, ये पुटकी का रहने वाला है और ये जो है नेटवर्किंग का काम करता था और उसी के क्रम में आज इसने एक हिंदू के लड़की को लेकर भाग गया। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है, हम लोगों ने इनको पकड़ा है। पकड़ने के बावजूद भी इनकी पूरी गिरोह थी, रजिस्ट्री ऑफिस में पूरी टीम इनकी थी। उसके बीच से जो है अपने वो लड़की को लड़का को इन लोगों ने भगा दिया। जब तक हम लोग सारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ के स्वयंसेवक जमा होते तब तक ये लोग भाग गए। तब से अभी तक हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। उस लड़के से मैंने खुद बात किया है। उसने कहा कि हम गोविंदपुर थाना में हैं। गोविंदपुर थाना में भी हम लोगों ने पता किया तो वहाँ पर भी नहीं है। ये बिल्कुल लव जिहाद का ये मामला है और इस तरह से उसकी पूरी गिरोह है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करेंगे और आज धनबाद थाना में भी हम लोगों ने FIR किया है और धनबाद थाना के प्रभारी से हम लोगों ने मांग किया है कि बहुत बड़ा इसका जो है